स्विंग स्टेट्स को देखते हुए बड़ी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप 1 में जीत हासिल कर चुके हैं, 5 में बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं अब एक और खबर है और यह खबर है ओरेगन में कमला हैरिस की जीत की ओर बढ़ने को लेकर, और साथ ही वर्जीनिया में भी कमला हैरिस जीत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि ग्राफिकली एक इंफॉर्मेशन आगे आपके सामने होगी कि आखिर किस तरीके से स्विंग स्टेट में डोनाल्ड ट्रंप बढ़त हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके से अब खबरें आ रही हैं कि बहुत सी ऐसी जगह हैं जिसमें ओरेगन और साथ ही वर्जीनिया बताया जा रहा है जहां पर कमला हैरिस भी जीत की ओर है। नॉर्थ कैरोलिना में ट्रंप की जीत को लेकर भी एक बड़ा अपडेट इस वक्त यहां पर मिल रहा है। तो यहां देखिए इलेक्टोरल वोट को देखते हुए 270 के इस आंकड़े के तहत अब फिलहाल 203 तक पहुंच चुकी है कमला हैरिस और 246 के साथ बढ़त बनाए हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। और स्विंग स्टेट्स जिस तरीके से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसके बारे में लगातार हम एक्सपर्ट से भी चर्चा करते आ रहे हैं, एक इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इस वक्त आ रहे रुझानों के मुताबिक कहना गलत नहीं है कि अमेरिका में दूसरी बार ट्रंप सरकार। इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि ट्रंप को क्यों पिछड़ी, ये खबर आपके सामने उस लिहाज से कि ट्रंप को फायदा क्यों और कमला हैरिस क्यों पिछड़ी। हालांकि बाइडेन की अलोकप्रियता को देखते हुए ही ये सवाल हम आपके सामने रखना चाहेंगे एक्सपर्ट्स के आगे, और अप्रवासन नीति को देखते हुए ट्रंप को फायदा मिलता हुआ क्या नजर आ रहा है। आर्थिक मुद्दा, इकोनॉमिक लेवल पर ये कितना बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, और ट्रंप क्या एक विजन के साथ ही आर्थिक नीति को लेकर इस बार जनता के बीच पहुंचे, क्या इसी को लेकर उन्हें फायदा मिला है, यह भी एक बड़ा सवाल होगा। और खराब अर्थव्यवस्था का खामियाजा क्या इस वक्त कमला हैरिस भुगतती हुई नजर आ रही हैं? निधि जी हाँ, विदेश नीति पर भी बात की है ट्रंप ने। मिडिल ईस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा वोकल हुए हैं ट्रंप, इसीलिए शायद फ़ायदा हुआ है ट्रंप को। वहीं पिछड़ी क्यों है कमला, ये भी जान लीजिए। रूस यूक्रेन और मिडिल युद्ध नीति जो रही है, अमेरिका का जो सपोर्ट रहा है यूक्रेन को, इसके अलावा इजराइल को, तो वो शायद पसंद नहीं किया गया अमेरिका की ओर से, और यही एक बड़ी वजह रही कमला हैरिस के पिछड़ने की। अब युवाओं में लोकप्रियता जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रंप ने हासिल की है, और युवाओं में लोकप्रियता का अभाव कमला हैरिस का रहा, और इसीलिए कमला हैरिस पिछड़ी हैं इन अमेरिका में चुनावों में। और हमारे साथ लगातार प्रोफेसर राजन जी भी हैं। प्रोफेसर राजन, आप क्या मानते हैं, क्या सविता जी भी हमारे साथ सीधे अमेरिका से जुड़ रही हैं, उनके पास पहले चलते हैं। मैं प्रोफेसर राजन आपके पास आऊंगी। सविता जी, अगर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इस वक्त लेटेस्ट अपडेट बता पाएंगे, क्योंकि आप अमेरिका में इस वक्त हैं मौजूद, क्या कुछ स्थिति बता रही है और क्या ऐसे फैक्टर्स रहे जो जनता ने ट्रंप को पसंद किया है, क्या फेवरेबल फैक्टर्स रहे? जी, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत हाई है। आप इकोनॉमी को ले लीजिए, इमिग्रेशन को ले लीजिए, ये जो दो मुद्दे रिपब्लिकन कैंपेन ने उठाए और कंटिन्यूअसली उठाए आखिरी दिन तक, उस वजह से कि ये 4 साल तक वाइस प्रेसिडेंट थी कमला हैरिस, तब उन्होंने क्यों नहीं इन चीज़ों को सॉल्व किया। इकोनॉमी के साथ साथ आप इन्फ्लेशन, जो महंगाई जिसे कहते हैं, वो एक मुद्दा ट्रंप ने बहुत बड़ा उठाया। कुछ मोमेंटम कमला हैरिस का शुरू में था, उसके बाद एक अबॉर्शन बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन जो इकोनॉमी थी, इन्फ्लेशन और इमिग्रेशन, ये उससे बड़े मुद्दे बन गए। तो एंटी इनकम्बेंसी बहुत हाई है। उसके साथ मैं ये ज़रूर भी कहूँगी कि शायद इस देश को अभी एक वुमन प्रेसिडेंट चूज करने के लिए ये देश रेडी नहीं है। बड़ी बात आपने कही है योगेश जी, क्या इसी लिहाज से ये बात भी सही है जो बात थोड़ी देर पहले यहाँ पर पिनाक सर ने जिक्र किया, जेंडर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट देख रहे हैं? अब लग तो यही रहा है कि इस तरह की बात है कि भाई विमेन प्रेसिडेंट के लिए शायद अभी अमेरिका तैयार नहीं है। हालांकि पिछली बार वो ओबामा साहब तो मतलब ब्लैक प्रेसिडेंट तो आ गए थे, तो अब इन चीज़ों में देखिए थोड़ा वक्त तो लगता है, लेकिन ये है कि शायद ये बात सही है कि अभी इसमें और थोड़ा टाइम लगेगा। और इसके अलावा मेरे हिसाब से देखिए ये जो कमला जी जो है, इन्होंने जो एक लैक ऑफ ऑल्टरनेट पॉलिसीज या लैक ऑफ ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी जो है, हमेशा ये प्रेसिडेंट ट्रंप के डिफेक्ट्स के बारे में ज़्यादा बोलती रही कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन इन्होंने कभी ये नहीं बताया कि किस तरह से मेरी पॉलिसीज जो है बाइडन से बेटर होंगी, किस तरह से ज़्यादा अच्छी होंगी, किस तरह से जो है वो इकोनॉमी के इशू पर या माइग्रेशन के इशू पर जो है चेंज होंगी, डिफरेंट होंगी, आप लोगों को फ़ायदा करेंगी।
तो उससे जो है इनकी जो एक इमेज है वो राष्ट्रपति बाइडेन के साथ ही आइडेंटिफाई हुई है और उससे इनको नुकसान हुआ है। बड़ी बात आपने बताई योगेश सर की व्यक्तिगत हमले बहुत ज्यादा किए गए, इसीलिए लोगों की पसंद नहीं रही कमला हैरिस और एक तरह से एंटी इनकम्बेंसी बहुत हावी रही और यही नतीजों में दिख रहा है, जो रुझान सामने आ रहा है। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं और ज्यादा अपडेट्स के साथ। मनीष, 246 इलेक्टोरल में लीड करते हुए ट्रंप दिखाई दे रहे हैं, अब तक फाइनल पिक्चर या फिर लार्जर पिक्चर कब तक सामने आ जाएगी? बिल्कुल, देखिए 270 का आंकड़ा पार करने में अब थोड़ा सा समय बचा हुआ है। कहा जा रहा है कि पेंसिल्वेनिया का जब एक बार वोट आ जाएगा तो उसके बाद ये मैजिक फिगर भी पार हो जाएगा, लेकिन हाँ, बढ़त में बनाए हुए हैं और यही वजह है कि अब सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है। और ये मैं तब कह रहा हूँ जब TV9 की टीम के तौर पर मैं न्यूयॉर्क से अब वॉशिंगटन पहुँच चुका हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि जब अब रिजल्ट आ गया है तो अब न्यूयॉर्क की जगह अब उसी जगह चला जाए जहाँ पर ट्रंप को आने की तैयारी है। यानी कि जिस व्हाइट हाउस में एंट्री के लिए ट्रंप ने इतनी जद्दोजहद की है, जिस चुनाव के बाद अब लग रहा है कि अमेरिका की जनता ने एकदम अलग सा अपना विचार प्रकट किया। बहरहाल आपके सवालों का जवाब देते हुए मैं कुछ इस वक्त, देखिए इस वक्त यहाँ पर रात के लगभग 11 बज रहे हैं और उस वक्त में अगर आपको कहूँ कि यहाँ की सूरत हाल क्या है तो लगातार मैं देखता हूँ कि रह रहकर पुलिस की गाड़ियाँ आसपास गुजर रही है, क्योंकि सबको ये था कि इलेक्शन को लेकर अचानक ही लोग भड़क न उठे, चुनाव परिणाम को लेकर लोग भड़क न उठे, तो लगातार पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर व्हाइट हाउस के चारों तरफ के जो इलाके हैं उन सब में लगातार घूम रही है, लगातार उनकी गाड़ियां दौड़ रही है। वहीं सड़कों पर भी अगर चहल पहल देखिए अभी मैं जिन इलाकों से होकर गुजर रहा हूँ इन सब में पहले मैंने देखा सब पहले अपने अपने घरों में, दुकान में, रेस्टोरेंट में या किसी और जगह पर सब टीवी में रिजल्ट देख रहे थे। सबको पहले था कि रिजल्ट क्या निकलेगा। एक बार जब ये तय हो गया कि कमला हैरिस इस रेस में ट्रंप से पीछे रह गई हैं, उसके बाद उसी हिसाब के रिएक्शंस साफ तौर पर यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अचानक लोग सड़क पर चहलकदमी भी करने लगे हैं, अचानक ही पुलिस जगह जगह पर, जबकि रात का समय है, जगह जगह पर आपको दिखाई भी देगा कि अचानक ही लोग, अब मैं अपने कैमरा सहयोगी कपिल को कहूँगा कि थोड़ा आप आगे बढ़ें और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए तमाम तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए थे। इंतजाम ये किए गए थे कि लोग सब एक साथ बैठकर चुनाव के नतीजे को देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतनी रात में, मध्य रात्रि के वक्त भी किस तरह की स्थिति है, क्योंकि ये इलेक्शन नाइट था, ये रिजल्ट नाइट था। और रिजल्ट नाइट के समय में आप देखिए कि किस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तो ये नज़ारा है वॉशिंगटन का।